हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 9th मैथ्स आर एस अग्रवाल, एक्सरसाइज 3G एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं स्क्रीन पर आपका a³ + 8b³ + 64c³ - 24abc। यहाँ ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है फैक्टराइजेशन है, इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, ये जो है आपको हम यहाँ फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं। a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल होता है ये a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है, इसी पैटर्न पर ये आपका क्वेश्चन है, इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, यहाँ ये LHS आप देख रहे हैं, LHS को फैक्टराइज करेंगे तो हमें यही RHS फाइंड होता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर जब क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको मिला है तो हमें जो है इसको फैक्टराइज करके RHS के लाना है। ठीक है, सबसे पहले अब देखेंगे LHS में जो आपका ये फार्मूला है उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। अब इसे हम जो है पूरे तरह से इस पैटर्न पर पहले सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ a³ है, b³ के जब यहाँ देखिए 8b³ लिखा हुआ है, हमें इसको पूरा को जो है b³ पर सेट करना है। फिर 64c³ है, इसको भी c³ के पैटर्न पर लाना है। ठीक, चलिए यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है a³ + 8b³ + 64c³ - 24abc। चलिए ये हो गया a³ प्लस, अब यहाँ देखिए इसको b³ हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इसको 2b ऐसे हम जो है होल क्यूब कर देते हैं। यहाँ देखिए 2 का क्यूब करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 8 हो जाएगा। अब b ये दोनों के ऊपर ये अब जो है 8b³ यहाँ b पर क्यूब था बट 8 पर क्यूब नहीं है, तो 8 को हमने 2 करके इसको ब्रैकेट कर लिख दिया और टोटल पर जो है क्यूब कर लिया। अब ये b³ फार्मूले पर सेट हो गया। अब उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे 64c³ c पर क्यूब है, 64 नहीं तो ये 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो हम यहाँ 4c करके इसके ऊपर क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब 4c का ये क्यूब हो गया, माइनस यहाँ होना चाहिए आपका 3 × a × b × c। तो यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं 3 इंटू, अब a के जगह पर यहाँ से लिखिए a इंटू b, b के जगह पर यहाँ क्या है 2b है तो 2b लिखिए इंटू c, c के जगह पर यहाँ क्या दिया 4c। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। ठीक है, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24 abc। ठीक है, यानी ये ऊपर में जो आपका दिखा हुआ है 24 abc और ये 3 × a × b × c ये दोनों जो है सेम हो गया। ठीक है, अब ये जो है पूरी तरह से आपके इस फार्मूले के पैटर्न पर आ चुका है। अब इस LHS को हमको फैक्टराइज करके और RHS ले आना है। ठीक है, अब इसे हम फार्मूले पर सेट कर रहे हैं। फार्मूले में क्या दिया देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट जो है a + b + c है, यहाँ से भी हम इसे जो है ले रहे हैं। पहले a + b के जगह पर क्या है यहाँ पर 2b है प्लस c 4c हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट जो है उसमें a² + b² + c², तो यहाँ भी a² प्लस b के जब हम क्या लेंगे 2b² कर दिए प्लस c² क्या है 4c है। ठीक है, a² + b² + c हो गया। इसके बाद हमको क्या लेना है -ab, यहाँ देख लीजिए a इंटू b के जगह पर 2b है -bc, b के जगह पर 2b है इंटू c के जगह पर 4c है, फिर -ca, c के जगह पर यहाँ क्या है 4c है इंटू a। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ देखिए लास्ट स्टेप है a + 2b + 4c। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट कर देंगे। यहाँ a² है प्लस, अब 2b² है, इसको हम स्क्वायर करके लिखेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, b² प्लस यहाँ 4 × 4 = 16 c² माइनस यहाँ a × 2b है तो 2ab हो गया ये, यहाँ पर -2 × 4 = 8 bc -4ca। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक,
ये पहले से जो हम फार्मूले के लिए लिखे थे, ये आपका, चलिए ये दैट्स आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर आपको हम दिख रहे हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है 27AQ प्लस माइनस BQ प्लस 8CQ माइनस BQ प्लस 8CQ प्लस 18ABC प्लस 8, ठीक है करेक्ट है 18ABC। यहाँ देख लीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसे भी हमें इसी फार्मूले के पैटर्न पर इसको जो है ये दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। 27AQ है ना, इसे हम क्या करेंगे, इसको पैटर्न पर लिखते हैं। तो 3 का क्यूब जो होता है 27, तो यहाँ हम 3AQ कर लिए माइनस। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, फार्मूला में जो है यहाँ पर AQ प्लस BQ प्लस CQ, यहाँ तीनों प्लस में दिया हुआ है, फिर माइनस है। ठीक, अब ये इतना जब दिया हो तब ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर इसमें कहीं पर माइनस या प्लस में चेंजिंग हो रहा है तो इधर भी कुछ चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है इस फार्मूले के पैटर्न पर इसको सेट करेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस है ना, तो यहाँ हम प्लस करेंगे और ब्रैकेट में माइनस B करके इस पर स्क्वायर क्यूब कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये तीनों प्लस में होना चाहिए। फिर यहाँ 8, ठीक है, तो इसको हम 2C करके इसको हमने ब्रैकेट क्यूब कर दिया। ठीक है, AQ प्लस BQ प्लस CQ, ये माइनस है यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में करके प्लस लिख दिए। ये बिल्कुल आपका जो है इस फार्मूले के ऊपर जो है हमको सेट करना है। फार्मूले में देखिए यहाँ होता है 3ABC होता है, माइनस यहाँ पर प्लस दिया हुआ, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 3 इंटू A के जगह पर हम क्या लिखेंगे 3A इंटू B के जगह पर यही माइनस B लिखेंगे, इंटू C के जगह पर 2C लिखेंगे। देखिए इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 ABC। ठीक है, चलिए अब इसे जो है हम नेक्स्ट लिख रहे हैं फार्मूले पर। अब यहाँ क्या करना है हमको, नेक्स्ट लिखना है पहले A प्लस B प्लस C, तो ये हो जाएगा A प्लस, अब B के जब हमको क्या लिखना है माइनस B है, अब प्लस C के जगह पर 2C हो गया। अब यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट देंगे क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी जो है स्मॉल ब्रैकेट दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ आएंगे A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B के जगह पर है माइनस B, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस C स्क्वायर, C का क्या दिया हुआ है 2C, माइनस AB, A है 3A इंटू B के जगह पर है माइनस B, फिर माइनस BC, माइनस B हो जाएगा आपका, और C के जगह पर आपका हो जाएगा 2C, फिर माइनस CA, तो 2C के प्लेस पर है इंटू A के जगह पर क्या है 3A हो गया। ये आप देख लीजिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, बिल्कुल जो है इस फार्मूले के पैटर्न पर हमने इसे लिख दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में आपका माइनस है तो यहाँ प्लस करके ब्रैकेट में इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह से बनाना बिल्कुल ही आपके लिए आसान होगा, फार्मूले के पैटर्न पर होगा। अब यहाँ देखिए, अब लिखेंगे 3A प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस B प्लस 2C, यहाँ आपका माइनस हो गया। फिर यहाँ आएंगे 3 स्क्वायर है, ये 3 3 या 9A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, माइनस B पर हम स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस B स्क्वायर प्लस यहाँ 2 2 जा 4C स्क्वायर। अब यहाँ आएंगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 3AB, फिर माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस B और 2C है। ठीक है, 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2BC, फिर माइनस यहाँ 2 3 जा 6CA। समझ में आएगी बात, ये जो है आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देख लीजिए जरा सा, जब ये प्लस पर था तो यहाँ पर माइनस AB माइनस BC माइनस CA हो रहा था,
लेकिन यहाँ पर माइनस भी दिया हुआ, इस वजह से यहाँ देखिए प्लस 3ab प्लस 2bc माइनस सी हुआ है यहाँ, ठीक है। ये दो जो माइनस में होना चाहिए था, ये दोनों क्या हो गया है, प्लस। अब प्लस क्यों हुआ है, तो जिस टर्म में b माइनस है तो जिसमें b आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए b इस फर्स्ट टर्म में आया है, ये भी प्लस हो गया है, यहाँ भी b आया है, ये भी प्लस हो गया है, ये c है, यहाँ b नहीं है, तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस में ही है, ठीक है। जहाँ पर भी b जाएगा, b का साइन अगर यहाँ माइनस हो गया है तो b जिस टर्म में यहाँ आएगा a b b c c में, वो टर्म का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए b है, यहाँ प्लस होता है तो ये भी क्या हो गया है, माइनस हो गया, ठीक है। ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है, फैक्टराइज हो गया।